अभी तक खेसारी लाल यादव की तरफ से तो कोई रिएक्शन फिर भी नहीं आया, लेकिन ऑडियंस ने आपको कॉल किया। अब मजाक का बदला तो ऑडियंस चुकाएगी भाई। अपने ऑडियंस का मजाक उड़ा दिया कि सब खरीदे हुए लोग हैं। मीडिया वाले भी बेवकूफ़। खेसारी लाल यादव के साथ में इस समय चिंटू को कंपेयर नहीं कर सकते। और खेसारी जी आपसे भी रिक्वेस्ट है और खेसारी जी के फैंस लोगों से भी रिक्वेस्ट है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? किसी को रोते हुए देखता हूं ना तो मैं भी बहुत इमोशनल हो जाता हूं। काफ़ी सॉफ्ट हार्ट है मेरा, तो रहा नहीं जाता। लेकिन आपको यहाँ पर भी जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वो बात है तो मैं करूँगा ही। राजकुमार पांडे जी, आपने रोते हुए ये कहा कि मैं खेसारी तुमसे हार गया, तुमसे मैं नहीं जीत सकता। अगर अब ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो बताऊं आपको कैसे बंद होगा ये चीज, कैसे बंद कर सकते हैं आप? जब आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कैसे बंद कर सकते हैं, आप बताइए। खेसारी लाल यादव जी का लास्ट इंटरव्यू देखने के बाद ही आपने खेसारी लाल यादव को कॉल किया ना कि ये सब खत्म करो यार, मिल बैठकर बातें कर लेते हैं। तो क्या उसके बाद खेसारी लाल यादव का कोई भी रिएक्शन आपके खिलाफ आया है सोशल मीडिया पर? नहीं आया। आया तो किसका आया? कल आपका बेटा का आ गया। फिर आपका बेटा का आ गया। खेसारी लाल यादव का मजाक उड़ाया, ऑडियंस का भी खूब मजाक उड़ाया। अब ऑडियंस का आप मजाक उड़ाएंगे तो ऑडियंस क्या आपको गाली देने छोड़ देगी? सबसे मेन पॉइंट यहां पर देखिएगा कि इस मामला को अगर आप शांत करना चाहते थे, खेसारी लाल यादव से ऑलरेडी आप बात कर चुके थे, फिर खेसारी लाल यादव का मजाक उड़ाने के लिए आपका बेटा चिंटू क्यों आए लाइव? राजकुमार पांडे जी, आपसे बात कर रहा हूं। क्यों खेसारी लाल यादव के खिलाफ इंटरव्यू क्यों दिया? वो पूरा स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था और आपका बेटा वहां पर खेसारी लाल यादव का भरपूर मजाक उड़ाने के बाद में ऑडियंस के बारे में क्या कहता है पता है आपको? ये खरीदे हुए लोग हैं, इनको सीम बांटा गया है। जो नीचे कमेंट्स करेंगे, वाह, मतलब जितने भी भोजपुरी दर्शक नीचे कमेंट्स करेंगे खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में, वो सब खरीदे हुए हैं, चाहे उसकी संख्या 5 लाख क्यों ना हो। जबकि ये चिंटू को भी और आपको भी पता है कि नहीं, ये सत्य बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरह का कुछ भी बोल करके कंफ्यूज नहीं कर सकते आप लोगों को, क्योंकि सच्चाई ऐसा नहीं है और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी स्टार पब्लिक को नहीं खरीद सकता। तो आपने ऑडियंस का मजाक उड़ा दिया। तो जब आप ऑडियंस को मजाक उड़ाएंगे तो जाहिर सी बात है, अभी तक खेसारी लाल यादव की तरफ से तो कोई रिएक्शन फिर भी नहीं आया, लेकिन ऑडियंस ने आपको कॉल किया। अब मजाक का बदला तो ऑडियंस चुकाएगी भाई। अपने ऑडियंस का मजाक उड़ा दिया कि सब खरीदे हुए लोग हैं, सबको खरीद कर सीम दिया गया है, मतलब उनका औकात नहीं है कि सीम खरीदे। तो जब आप ऑडियंस का ही मजाक उड़ाओगे तो किस ऑडियंस से आप सपोर्ट पाने की इच्छा रखते हो, ये बताओ। तो ये लफड़ा जो है ना चलता रहेगा इस तरह। अभी खेसारी जी ने कुछ नहीं कहा, आपने खेसारी जी से बात किया, तो आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जब आपका बेटा अगर आपके कंट्रोल में नहीं है और आपका बेटा ही अगर खेसारी लाल से पंगा लेना चाहता है तो फिर लेने दीजिए, अब शांत रहिए। और अगर उसको कुछ बोलता है कोई और आपको बुरा लगता है तो फिर वो आपके कंट्रोल में भी होने चाहिए। आपने खेसारी जी से बात किया, तो उसके बाद में अब आपको यह देखना था कि क्या आने वाले टाइम में खेसारी फिर कुछ बोलता है क्या। जब तक नहीं बोलता है तब तक अगर आप लोग सच में चाहते थे कि ऐसा पंगा ना हो, फिर से खत्म हो जाए, तो आपका बेटा ऐसा स्क्रिप्टेड इंटरव्यू कभी नहीं देता। आप उस चैनल पर जाकर के देखेंगे ना तो लाइक से कई गुना ज्यादा डिसलाइक मिलेगा आपको। अब इतने सारे डिसलाइक करने वाले सबको सिम बांटा गया है खरीद कर। आपको लगता है कि ऐसा हो जाता है? नहीं। तो आपने ऑडियंस का मजाक उड़ाने की कोशिश की। तो ऑडियंस का मजाक उड़ाएंगे तो जवाब तो मिलेगा ही। सबसे पहली बात, और मीडिया वाले भी बेवकूफ, खेसारी लाल यादव के साथ में इस समय चिंटू को कंपेयर नहीं कर सकते।
क्योंकि अभी चिंटू और खेसारी जी का लेवल में आसमान और जमीन का अंतर है इस समय। तो कहां से कंपेयर कर रहे हैं भाई, मतलब कहीं भी अभी दोनों में मैच नहीं है कहीं भी। खेसारी जी अभी बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। हो सकता है फ्यूचर में चिंटू भी आए लेवल में, लेकिन अभी बहुत अंतर है। अब इतना अंतर है कि आप जाकर के देख लीजिएगा कि उनका इंटरव्यू चिंटू का देख लीजिएगा कितना व्यूज होगा, उससे कई गुना ज्यादा व्यूज ना हम जैसे लोग जो वीडियो बनाए हैं ना, हमको मिल गया उस वीडियो पे, उससे कहीं इसी टॉपिक पर हमने वीडियो बनाए हैं तो उससे ज्यादा व्यूज मिल गया है। पता है क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू अगर खेसारी लाल यादव का होता, या उस इंटरव्यू वीडियो में अगर खेसारी लाल यादव का नाम लिख देता ना, तो बहुत व्यू चला जाता, क्योंकि खेसारी लाल यादव ही सर्च होता है, कोई और अभी सर्च नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि खेसारी लाल यादव और चिंटू का स्टारडम में अभी कितना अंतर है, बहुत अंतर है। इसीलिए अभी कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं तो एक नए चैनल पे देखिए, एक बिल्कुल न्यू चैनल जिस पे 2000-1500 सब्सक्राइबर होता ना, और इस तरह का कंट्रोवर्सी वाला इंटरव्यू अगर खेसारी लाल यादव का हो जाता ना, तो अभी वो इंटरव्यू 5 से 6 लाख व्यू चला जाता। तो यहां से भी समझ सकते हैं कि स्टारडम में आसमान और जमीन का अंतर है। तो इसीलिए इन दोनों को अभी कंपेयर नहीं कर सकते। और खेसारी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए अगर चिंटू कुछ बोल भी जाए ना, कुछ भी, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उस दिल पर लेना चाहिए या कोई भी रिएक्ट करना चाहिए या रिएक्शन देना चाहिए। क्योंकि आप रिएक्शन उसके लिए देंगे ना जो लेवल में खड़े हों, लेकिन आप किसी के लिए भी रिएक्शन देंगे, ये सूट नहीं करता है। तो इसीलिए आगे से आप भी कोशिश कीजिए। और हाँ, मैं ये चाहता हूं कि आगे से ना खेसारी जी की तरफ से कुछ भी ऐसा हो, ना इनके तरफ से कुछ भी हो। खत्म कीजिए राजकुमार जी, अपने बेटे को भी कंट्रोल में लाइए कि बेटा हमने बात किया है खेसारी से और अब मैं खुद हार मान रहा हूं। तो आपने हार माना है तो अब चिंटू को कम से कम मत बोलिए कि आगे आकर के कहीं भी कुछ भी ऐसा करे, अपमान करने की कोशिश ना करे। खेसारी लाल के बारे में पूछा तो भाग गए, क्या जरूरत थी? आप भागोगे तो कैमरा में कैप्चर तो हो ही रहा है ना, तो मजाक तो दिख ही रहा है। तो अब कहिए कि यार ठीक है, अच्छे इंसान है, बढ़िया है, ये वो पॉजिटिव ही बोल देते। अगर आप एक बार पॉजिटिव बोलेंगे ना, तो चाह करके भी आपको लोग निगेटिव नहीं दिखा सकते थे, चाह करके भी नहीं। इंसान ही तो है, सबके अंदर दिल है। तो आप पॉजिटिव बोल देते, लेकिन आपने नहीं बोला, आपने भी दिखाया अपना शान। तो फिर शान दिखाते रहो। फिर आप शान अगर इधर से उधर से दोनों तरफ से दिखाया जा रहा है, तो फिर आप यहाँ पर क्यों रो रहे हैं और क्यों हार मान रहे हैं? या तो फिर इस चीज़ को बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। आज के बाद आप भी अपने बेटा को समझा दीजिए कि आगे से ऐसा कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश ना करें। और खेसारी जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है और खेसारी जी के फैंस लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को ना दी एंड कीजिए यार, ख़त्म कीजिए। ये सब लफड़ा आज के बाद क्लोज जी। थैंक यू। अगर मेरे से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।